हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। और आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है इंग्लिश में जॉइनिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा के साथ। सबसे पहला पॉइंट है संधि शब्द दो से मिलकर बना है। जो हमारे संधि शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी। तो आपके एग्जाम में सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों से मिलकर संधि बना है। 4 ऑप्शन हो गए, उसमें एक ऑप्शन में ये शब्द होगा सम प्लस धी। तो आपको यही चुनना है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संधि की परिभाषा। तो आइए देखते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल को अथवा निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल को अथवा निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। यानी कि जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, इनको हम बोलते हैं निकटवर्ती वर्ण। और इन्हीं के मिलने से यानी कि इनके मेल से ही जो शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? संधि शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है संधि के प्रकार या भेद। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं और कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और थर्ड यानी कि तीसरा ये क्या होता है? विसर्ग संधि। आप ऐसे याद रखिए कि संधि के 3 भेद होते हैं। वर्णमाला में 3 ही तो चीज़ होती है, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। ठीक है, हम इस विसर्ग को ही क्या बोलते हैं? अयोगवाह। मैंने आपको बताया था। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो हमारा सबसे पहला भेद है, सबसे पहला प्रकार है संधि का, उसे देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला भेद, सबसे पहला प्रकार है, इसका नाम है स्वर संधि। इसकी परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो शब्दों का मेल होगा उससे ही जो विकार उत्पन्न होगा, विकार को हम परिवर्तन भी बोलते हैं। विकार को हम परिवर्तन भी बोलते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीम प्लस आल्य। तो हीम प्लस आल्य से क्या बना हमारा? हिमालय। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे समझाऊंगा कि हिम प्लस आल्य का संधि भी कैसे हुए हैं, ये आप आगे समझिए। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है स्वर संधि का, हिम प्लस आल्य। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना? हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वह दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो यहाँ पर क्या होगा? स्वर संधि होगा। जैसे समझिए मेरी बात को, ये क्या लिखा हुआ है? जैसे हीम प्लस आल्य, तो जो पहला शब्द का अंतिम ध्वनि है वो मैं है और जो दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वो आ है। तो इन दोनों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। मैं के नीचे ये डंडा लगा हुआ है, इसको हम हलंत बोलते हैं। यानी कि इस मैं, ये क्या है? व्यंजन है, इसका उच्चारण स्वर के बिना होगा। ठीक है, इसमें से हमने जो ए निकाला वो आ से जुड़ा और इस ए प्लस आ क्या बन गया? आ का आम। आ के आम की मात्रा क्या होती है? आ का डंडा। वो आ का डंडा कहीं पे लगा है? इस मैं पे लगा है। तो यहाँ पे क्या कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं आपको आगे से बहुत अच्छे से
एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि संधि कैसे होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इनके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा है स्वर संधि। तो अब स्वर संधि के भी हमारे 5 भेद होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। ये आपको याद रखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। हमारे स्वर संधि के कौन कौन से 5 भेद होते हैं? सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। जो दूसरा भेद है वो है गुण स्वर संधि। जो हमारा तीसरा भेद है वो है वृद्धि स्वर संधि। जो हमारा चौथा भेद है वो है यण स्वर संधि। और जो हमारा 5वां भेद है स्वर संधि का वो है अयादि स्वर संधि, ठीक है। इनको मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से संधि करके बताऊंगा कि संधि होती कैसे है। फिलहाल आप इनकी पहचान करिए। दीर्घ स्वर संधि कब होगी? जब किसी भी शब्द के बीच में, स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, जब किसी भी शब्द के बीच में आ का डंडा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आए तो हमेशा उस शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगी। मैंने आपको क्या बताया? जब किसी भी शब्द के बीच में आ के आम का डंडा, बड़े के ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो उस शब्द में हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कब होगी? जब किसी भी शब्द के बीच में ए की एड्डी की मात्रा और ओ की ओखड़ी की मात्रा होगी तो उस शब्द में हमेशा गुण स्वर संधि होगी। क्या बताया मैंने आपको? जब किसी भी शब्द के बीच में ए की एड्डी की मात्रा और ओ की ओखड़ी की मात्रा होगी तो उस शब्द में हमेशा गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट वृद्धि स्वर संधि। जब किसी भी शब्द के बीच में आई की ऐनक की मात्रा और औ की औरत की मात्रा होगी तो उस शब्द के बीच में हमेशा वृद्धि स्वर संधि होगी, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि होगी। क्या बताया मैंने आपको कि जब किसी भी शब्द के बीच में आई की ऐनक की मात्रा और ओ की ओखड़ी की मात्रा होगी तो उस शब्द में हमेशा वृद्धि स्वर संधि होगी। नेक्स्ट है हमारा यण स्वर संधि। इसकी पहचान क्या है कि बीच में, किसी भी शब्द के बीच में यह और वह, किसी भी शब्द के बीच में यह होती और वह वक, ये दोनों में से कोई एक हो और इससे पहला व्यंजन आधा हो। इन दोनों से मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा शब्द के बीच में और जस्ट इनसे पहले वाला जो व्यंजन होगा वो हमारा आधा होगा। ये पहचान है कहीं की यण स्वर संधि की। किसी भी शब्द के बीच में यह होती और वह वक, इन दोनों में से कोई एक होगा और जो इनसे पहला व्यंजन होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा? आधा होगा, ठीक है। ये हमारी पहचान है यण स्वर संधि की। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अयादि संधि। वो कौन सा है? अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या है कि किसी भी शब्द के बीच में यह और वह, ये दोनों होंगे, यह होती और वह वक, ये दोनों होंगे और जो उनसे पहला व्यंजन होगा वो पूरा होगा, ठीक है, वो पूरा होगा और शब्द हमेशा 3 वर्ण का होगा। शब्द हमेशा क्या होगा? 3 वर्ण का होगा। अयादि स्वर संधि की पहचान क्या है? बीच में यह वह इन दोनों में से कोई एक हो, शब्द पूरा होगा यानी कि व्यंजन उसमें पूरा होगा और शब्द 3 वर्ण का होगा। ये हमारी अयादि स्वर संधि की पहचान है, ठीक है स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
मैंने आपको संधि पढ़ाया, संधि के अंतर्गत संधि के भेद बताए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सब हमने फिर स्वर संधि को पढ़ा, स्वर संधि की डेफिनेशन और स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और हमने इन संधियों की क्या देखी? अभी पहचान देखी। ठीक है, ये पहचान है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा दीर्घ स्वर संधि। तब तक आप जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।